चलिए आज कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंपनीज को पी रेशियो के बेसिस पे वैल्यू आप कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज को पी रेशियो के बेसिस पे आप वैल्यू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी कंपनीज को आप पी रेशियो के बेसिस पे वैल्यू कर सकते हो जो कि कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं। एग्जांपल के तौर पे आईटी सब कोई जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी कंपनीज हैं जो कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं और उनको बहुत आसानी से आप पी रेशियो के बेसिस पे वैल्यू कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे कैपिटल मार्केट्स, इनमें एनएससी, बीएससी, 361 मैम, आनंद राठी वेल्थ क्रिएशन, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा वेल्थ और जितनी भी सारी कंपनी आप जानते हो, इवन क्रिसिल, ये सब ऐसे धंधे हैं जिन पे आप एक लैपटॉप लेके बैठ जाओ, आप 1,000 करोड़ का ऑर्डर मारना है, 2,000, 5,000, 1,00,000 करोड़ का ऑर्डर मारना है, एक लैपटॉप से मारा जा सकता है। सो यू नो नीड नॉट टू इंक्रीज सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन द रेवेन्यू, राइट। एग्जाम्पल कि आपको अगर 500 करोड़ का एयूएम इकट्ठा करना है तो भी आप सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जा सकते हो। और अब 5,000 करोड़ का करना है या 5,00,000 करोड़ का करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी इंक्रीज इन दैट केस। बट वहीं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस पे काम करती हैं। अब उसमें होता पता है क्या है, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने की वजह से वो एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखा पाती हैं और एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखाने की वजह से वो डेप्रीशिएशन भी बहुत ज़्यादा दिखा पाते हैं। तो उस केस में आप पी बेसिस पे वैल्यू करोगे तो वो उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, उसका पूरा बैलेंस शीट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एसेट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से डेप्रीशिएशन भी आप इंक्रीज कर सकते हो, इवन बैलेंस शीट में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इसलिए पी को अकेले देख के और इन्वेस्ट करना एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है आप लोगों के लिए।